बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं लाइट फिल्म चैनल। दोस्तों, ये फ़िरौन की सीरीज़ पर मुश्तमिल आखिरी सीरीज़ है। अगर आपने पहली 3 सीरीज़ नहीं देखी तो अभी उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब घुन का अजाब इनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था तो फिर फ़िरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा किया। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम अहद करते हैं कि हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को इन फ़िरौनियों की हालत पर रहम आ गया और आपने दुआ की और यह अजाब भी अल्लाह ताला ने टाल दिया। लेकिन वो पहले से ज़्यादा नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला ने इन पर चौथा अजाब, जो कि मेंढक का अजाब था, मेंढक की शक्ल में भिजवाया। हज़ारों की तादाद में मेंढक इनकी बस्तियों और घरों में घुस गए। फ़िरौनी जहाँ भी उठते बैठते हर जगह मेंढक ही मेंढक जमा हो जाते, और जब ये कुछ खाने पीने के लिए अपना मुंह खोलते तो ये मेंढक इनके मुंह के अंदर घुस जाते। यहाँ तक कि इनके कपड़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, हर जगह घुस जाते। इन मेंढकों से बेजार होकर वो फिर से मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, और एक बार फिर से गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि ऐ मूसा, आप अपने रब से दुआ करें कि ये अजाब हम पर से टल जाए। हम पक्का अहद करते हैं कि हम ईमान ले आएंगे और फिर से मोमिनों को परेशान नहीं करेंगे। और अजाब से निजात मिलते ही ये घटिया कौम फिर से अपना वादा तोड़ बैठी और गंदी गंदी हरकतों में दोबारा से मशगूल हो गई और ईमान वालों को एज़ा देने लगी और सताने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती करने लगे और इनको भी तकलीफ़ें पहुंचाने लगे। इनकी वादा खिलाफ़ी और ईमान वालों पर जुल्म व सितम की इंतहा की वजह से एक बार फिर से अल्लाह ताला ने इन पर एक और कहर नाजिल फरमाया, जो कि खून का अज़ाब था। देखते ही देखते इनका तमाम पानी खून में तब्दील हो गया। ये देखकर फ़िरौन के दरबार में हाजिर हुए और तमाम सूरत फ़िरौन को बताने लगे। फ़िरौन ने कहा कि ये कोई अजाब नहीं, ये मूसा का जादू है। ये सुनकर फ़िरौनी कहने लगे, ये कैसा नज़र का धोखा है कि हमारे बर्तनों तक का पानी बदल गया और मोमिनीन पर इसका कोई असर ही नहीं। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जिस बर्तन से ईमान वाले पानी निकालते हैं, फ़िरौनी भी इस बर्तन से पानी निकालें। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि जब मोमिनीन पानी निकालते तो साफ़ सुथरा और मीठा पानी निकलता, और इसी बर्तन से जब फ़िरौनी पानी निकालते तो वो पानी खून से तर होता। और जब उनकी प्यास बढ़ गई और वो प्यास से बेकरार होकर इधर उधर भटकने लगे तो वो ईमान वालों के पास गए और एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर पानी पीने लगे। मगर अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि जो पानी ईमान वालों के मुंह में जाता वो मीठा पानी होता, और जो पानी फ़िरौनियों के मुंह में जाता वो खून बन जाता। दोस्तों, बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। प्यास से तंग आकर फ़िरौन और उसकी कौम घास फूस, पत्ते और इनकी जड़ों से पानी निचोड़कर पीने की कोशिश करते, लेकिन वो भी खून की शक्ल इख्तियार कर लेता। बिलाखिर तंग आकर ये फ़िरौनी फिर से मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और दोबारा से दुआ की दरख्वास्त करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर होने की वजह से इनका जुल्म सितम को दरगुजर करके इनके लिए दुआ फरमाई तो बाकी अजाबों की तरह ये अजाब भी टल गया। इन पर मुसलसल 5 अजाब आए, लेकिन तमाम अजाब 7 रोज़ तक रहते और 2 अजाब के बाद 1 माह का वक्फा होता। फ़िरौन और इसकी कौम के दिलों पर ऐसी मोहर लगी थी जिसकी वजह से वो दीन हक का इनकार करने लगे थे और अपने कुफर पर डटे रहे और हर बार वादा तोड़ते रहे। दोस्तों, अल्लाह ने इन पर 5 छोटे छोटे अजाब नाजिल फरमाए, लेकिन इन पर रत्ती बराबर भी असर ना हुआ। फ़िरौन और इसकी कौम ने मनसूबाबंदी की कि नाउज़ बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की जान इस तरह बचाई कि मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, आप रात के वक्त ईमान वालों के साथ शहर से हिजरत इख्तियार कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर जाने लगे, और जब इस बात का इल्म फ़िरौन को हुआ तो वो गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को जाने ना दिया जाए। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को ढूंढने लगा और ख़ुद अपने लश्कर के साथ इनका पीछा करने लगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम दरिया नील के पास पहुँचे तो जब बनी इसराइल कौम ने फ़िरौन के लश्कर को आते देखा तो कहने लगे, ऐ मूसा, पीछे फ़िरौन का लश्कर है और आगे दरियाए नील, हम कहाँ जाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो, तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह पर भरोसा रखो,
اتنے میں غیب سے آواز آئی، اس دریا میں مار دے موسیٰ اپنا عصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی ادھر اور آدھا پانی ادھر ہو گیا اور درمیان سے راستہ واضح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنین نے اس راستے سے گزر کر دریا پار کرنے لگے، اور پیچھے فرعون اور اس کے ساتھ بھی ان کا پیچھا کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریا پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا پھر سے ویسا ہو جا، تو دریا کا راستہ بند ہو گیا اور فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں ڈوبنے لگے۔ دریا کی دوسری جانب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری جان بچا لی۔ دوسری جانب فرعون پر یہ واضح ہو گیا کہ موسیٰ اور ان کا رب سچا ہے۔ فرعون کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، جو کہ وہ بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے فرعون تو اب ایمان لاتا ہے جب دوزخ کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے؟ اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ دوستو فرعون کا لشکر تو دریائے نیل میں غرق ہو گیا، لیکن فرعون کی لاش کو دریا نے قبول نہیں کیا اور اسے باہر اگل دیا، اور جب اسے دفنانے کی کوشش کی گئی تو زمین نے بھی اسے اپنے اندر جگہ نہ دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ایک گندی اور نافرمان قوم کو پاک کر دیا۔ دوستو اگر نافرمانوں کی بات کی جائے تو صرف یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں، جس کا ایک حصہ ہم آپ کو فرعون کی شکل میں بیان کر چکے ہیں۔ تو دوستو ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری موٹیویشن ہو سکے۔ تو اپنے میزبان عبدالوہاب کو دیجیے اجازت، میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔